प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2, वर्ण और मात्राएं। देखिए, पढ़िए और समझ। नल, नाली, न अ ल अ न अ ल ई। जल, जाली, ज अ ल अ, ज आ ल ई, जाली। फल, फूल, फ अ ल अ फल, फ उ ल अ फूल। बच्चों, चित्रों को देखिए तथा इसमें दिए गए रंगीन शब्दों की ध्वनियों को पढ़कर समझिए। ये भी समझे। चूहा, केला, हाथी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्योंकि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके वो टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। ठीक है। अन्य वर्ण न स्वर, न व्यंजन, न अयोग। अंग, अंगूर, बंदर अनुस्वार कहे जाते हैं। आहा, अतः, दुख, विसर्ग कहे जाते हैं। और चांद, कहाँ, ये जो है ये अनुनासिक कहे जाते हैं। ठीक है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजक कहते हैं। केवर, क ख ग घ य, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन के बारे में। क श क्ष, त र त्र, ज य ज्ञ, श र श्र, यानी कि क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। अतिरिक्त व्यंजन ये हिंदी की नई ध्वनियां हैं, इन्हें कोई शब्द शुरू नहीं होता। ड़, घड़ा, बड़ा, ढा, पढ़ना, बढ़ना, मतलब इनसे शब्द शुरू नहीं होता, यह शब्द के बीच में आते। आगत वर्ण आ, ऑफिस, डॉक्टर, जरूर, जरूरत, फर्श, फो, ये अंग्रेजी व फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं। वर्णमाला स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। इसमें सभी वर्ण एक निश्चित क्रम से लिखे जाते हैं। मात्रा बच्चों, आप जानते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जैसे क, अ, च, जी, अ। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, नीचे एक छोटा सा चिन्ह बना के। स्वरों के लिए निश्चित मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ से अनर आ, ई उ रे, ए ऐ ओ औ अं। जैसे कमल, कान, किताब, की, कुत्ता, कूद, कृष्णा, केशव, कैलाश, कोयन, कौआ, कंगन। रा के साथ ऊ और ऊ की मात्रा का प्रयोग इस तरह किया जाता है। राउ, रुई, रूप। हा के साथ र की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं, ह र, हृदय। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पाठ 2 व्याकरण पाठ 2 वर्ण और मात्राओं का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रश्नोत्तर। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों से क्या बनती है? मुंह से निकलने वाली ध्वनि यानी आवाजों से भाषा बनती है। व्यंजनों के उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना? जैसे स्वर इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अ हटाकर व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं? उनके नीचे हलंत लग जाता है अगर हम अ स्वर हटा दे तो। ठीक है, चलिए आइए अब लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए शब्दों की ध्वनियां लिखिए। जैसे ग, ई, त, आ, गीता। अब हम लिखते हैं बंदर। ब, औ, द, र। पाठशाला। प, अ, ठ, श, आ, ल। पाठशाला। गुड़िया। ग, उ,
ग उ ड ई या गुड़िया। नीचे दिए गए वर्णों को जोड़, प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। सेब, स ए ब अ सेब। ब अ च च अ बच्चा। क ए ल अ केला। म ए ल अ मेला। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, नीचे व्यंजनों के साथ स्वर लिखे गए हैं, आप स्वर की जगह उनकी मात्राएं लगाकर शब्द बनाइए। ओके। क आ क, क ई की, र उ रु, रा उ रू, क र क्र, ब ए बे। ठीक है, इस तरह से हम इसकी मात्राएं इनकी लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 4, मयंक नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाना भूल गया है, अब आप चित्र देखकर उनमें सही मात्रा लगाइए और लिखिए। कद यानी कैदी, पपत पपीता, कशक कृषक, त्रिशल त्रिशूल। अब ये जो कार्य है, अभ्यास कार्य है, आपको स्वयं करना है। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।